नमस्कार दोस्तों क्या चुनाव आयोग ने कागजों पर एक ऐसा वोट बैंक तैयार कर लिया है जिसका रिश्ता देश के किसी भी राज्य से नहीं है। जो लोग असल में नहीं बल्कि चुनाव आयोग का तैयार किया गया जादू जैसा वो वोट बैंक है जो हर उस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी के वोट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहां जहां चुनाव होते हैं पहले उस जादू वोट बैंक का इस्तेमाल महाराष्ट्र चुनाव में किया गया, फिर अपेक्षाकृत छोटे राज्य दिल्ली के चुनाव में उस जादू वोट बैंक का कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया गया, फिर वही जादू वोट बैंक बिहार चुनाव में जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में। यह सवाल या ऐसी कल्पना हमारी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं उद्धव सेना के सेनापति सांसद संजय राउत ने। और सिर्फ संजय राउत ने नहीं, शरद पवार वाली एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियों के नेताओं ने दिल्ली चुनाव के नतीजों से ठीक पहले दिल्ली में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों की एक एक पोल खोल के रख दी और आने वाले दिल्ली चुनाव के नतीजे पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है दोस्तों। जिसे विपक्ष चुनावी गड़बड़ी के जरिए बीजेपी के सत्ता हथियाने की भूमिका मान रहा है दोस्तों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान हुई गड़बड़ी के आरोपों का मुद्दा उठाकर इसी बात का इशारा किया है दोस्तों। राहुल गांधी ने बाकायदा सबूत पेश करके महाराष्ट्र चुनाव में हुई गड़बड़ियों को लोकतंत्र, संविधान और उसे बनाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ बुनियादी धोखा माना गया है। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग उस कफन से बाहर आए जिसे मोदी सरकार ने उस पर डाल रखा है दोस्तों। अखिलेश यादव ने भी संसद परिसर में यह बयान दिया कि चुनाव आयोग पर सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए। अखिलेश यादव भी 5 फरवरी को हुए अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में जबरदस्त धांधली का आरोप लगा रहे हैं दोस्तों। उन्होंने और उनकी पार्टी ने ताबड़तोड़ सैकड़ों शिकायत चुनाव आयोग से की, लेकिन ज्यादातर को आयोग ने खारिज कर दिया। मिल्कीपुर का नतीजा भी कल दिल्ली चुनाव के साथ ही आएगा और अब राहुल गांधी ने एन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आंकड़े मीडिया के सामने रख दिए हैं उनसे दिल्ली के आने वाले नतीजों पर सवाल खड़े किए हैं, तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वाली बीजेपी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल ने जो आंकड़े पेश किए हैं दोस्तों, उनके मुताबिक महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच यानी 5 साल में चुनाव आयोग के हिसाब से 32 लाख नए वोटर बन गए। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव और नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के बीच यानी सिर्फ 5 महीने में 39 लाख नए वोटर जोड़ दिए गए। राहुल गांधी ने यह मुद्दा 3 दिन पहले लोकसभा में भी उठाया था दोस्तों। राहुल गांधी समेत पूरी महाविकास अघाड़ी का सवाल है कि 5 साल में 32 लाख नए वोटर जुड़े तो सिर्फ 5 महीने में 39 लाख नए वोटर कहां से आ गए। राहुल गांधी ने बताया कि ये बढ़े हुए वोटर की ये संख्या पूरे हिमाचल प्रदेश की कुल वोटर की संख्या है दोस्तों। ये आंकड़े अपने आप में चुनाव आयोग पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। ये सवाल तब और गंभीर हो जाते हैं दोस्तों, सच के करीब लगने लगते हैं, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि बार बार मांगने पर भी, रिक्वेस्ट करने पर भी पिछले 2.5 महीने से चुनाव आयोग ने उन्हें कंप्लीट वोटर लिस्ट नहीं दी, जबकि यह काम चंद मिनटों का है। इसमें सेकंड भी लग सकते हैं। राहुल गांधी सहित महाविकास अघाड़ी की मांग है कि अभी हुए लोकसभा चुनाव वाली राज्य की पूरी कंपाइल वोटर लिस्ट और अभी हुए विधानसभा चुनाव की पूरी कंपाइल वोटर लिस्ट उन पार्टियों को दे दी जाए ताकि वोटर लिस्ट की गड़बड़ी और फर्जी वोटर को पकड़ा जा सके। उस लिस्ट में सभी के नाम, पते और उनकी फोटोज हों। लिस्ट बनते ही
बनती भी ऐसे ही है दोस्तों। ये बहुत मामूली सी बात है। लोकसभा में जब राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया तो मोदी कैबिनेट के मंत्रियों, सांसदों, यहां तक कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी इसे मामूली सी बात बताया और कहा कि कोई भी आसानी से ये वेबसाइट से निकाल सकता है। दोस्तों, सवाल, आरोप जितने भी लगाए गए हैं वो गंभीर हैं, उनके जवाब भी मिलने चाहिए। दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि बात तो सही है, राहुल गांधी या जिसे भी शक है वो चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिस्ट निकाल ले। तो दोस्तों, इसका उतना ही मामूली जवाब भी जो उसका जवाब है वो भी आप जान लीजिए, जिसे प्रधानमंत्री मोदी से लेकर स्पीकर ओम बिरला तक जानते हैं। राहुल गांधी और पूरी महाविकास अघाड़ी ने सिर्फ चुनाव नहीं, महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। चुनाव आयोग के अधिकृत डेटा के साथ ही अधिकृत सूचना मानी जाएगी। यह मामूली सी बात है और शायद राहुल गांधी के सबूत, उनके आरोप सच हैं। इसीलिए चुनाव आयोग अपनी ओर से एक ऐसी जानकारी देने से कतरा रहा है जिसे देना उसकी फंडामेंटल ड्यूटी है। राजनीतिक दलों का हक है। चुनाव आयोग की आनाकानी ही इस बात का संकेत है दोस्तों कि दाल में कुछ तो जरूर काला है, कहीं पूरी दाल भी काली नहीं। इस सवाल इससे भी आगे का है दोस्तों, जो राहुल गांधी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि फर्जी तरीके से जितने वोट जोड़े गए हैं उससे कहीं ज्यादा वोट काटे जाने की आशंका है, जो सीधे सीधे लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने जैसा है। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा राहुल गांधी ने पेश किया। राहुल गांधी का कहना है कि भारत सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र में पूरे राज्य में कुल वयस्कों की संख्या 9,54,00,000 है। वयस्क मतलब 18 साल की उम्र या उससे ऊपर के वो लोग जो वोट डालते हैं, जबकि चुनाव आयोग के आंकड़ों में राज्य के कुल वोटर की संख्या 9,70,00,000 है। ये आंकड़े वाकई बेहद चौंकाने वाले हैं दोस्तों। एक फैक्ट यहां आप ये भी जान लीजिए कि आमतौर पर किसी राज्य में औसतन 70 से 80% वोटिंग होती है, 100% कभी कहीं नहीं होती। अभी दिल्ली में भी आपने देखा होगा केवल 61% वोटिंग हुई है। ये वो आंकड़े हैं जो आपको तमाम टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल गए होंगे, यानी कि ये विश्लेषण बिल्कुल करेक्ट है, ये आंकड़े बिल्कुल सही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सबूतों की झड़ी लगा दी दोस्तों। उन्होंने एक विधानसभा कामती का उदाहरण तक सबके सामने रखा। उस विधानसभा में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को 1,36,000 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार सांसद भी बन गया। विधानसभा चुनाव में वहां कांग्रेस को 2,000 वोट का नुकसान हो गया और 1,34,000 वोट मिले और कांग्रेस हार गई दोस्तों, क्योंकि वहां 35,000 नए वोटर जोड़े गए थे और जिस बीजेपी को लोकसभा चुनाव के दौर उस विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 1,19,000 वोट मिले थे, उसे विधानसभा में 1,75,000 वोट मिल गए। मोरल ऑफ द स्टोरी या कहें कि राहुल गांधी का उदाहरण मतलब यह है दोस्तों कि कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार की एनसीपी के मजबूत इलाकों में वोटर लिस्ट में जो वोट बढ़े वो सब के सब बीजेपी के खाते में गए और बीजेपी हर जगह जीत गई। क्या इस पर सवाल खड़े नहीं होते दोस्तों? नहीं खड़े होने चाहिए क्या? चुनाव आयोग की बेसिक जिम्मेदारी है ऐसे सवालों के हर शक को दूर करना। लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही चुनाव आयोग बना है दोस्तों, वरना सरकारें दुनिया भर के काम कर सकती है तो चुनाव भी करवा लेती। लेकिन संविधान में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की कल्पना बहुत सोच समझ कर की गई है दोस्तों। हर सवाल से ऊपर एक मूल सवाल है कि क्या संविधान के मुताबिक मौजूदा चुनाव आयोग स्वतंत्र हैं? वैसे इस सवाल को लेकर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में पहले से ही खड़ा है दोस्तों। तो आप समझ जाइए कि मसला क्या है। घपले, घोटाले तो और भी है, बहुत सारे हैं। नाम जोड़ना, नाम घटाना, इस तरह बूथ बदलना भी एक खेल है दोस्तों। राहुल गांधी का आरोप है कि ऐसा ज्यादातर दलित, आदिवासी और मुस्लिम इलाकों में किया गया। बूथ बदलने से कंफ्यूजन होता है और कई बार लोग भटकते ही रह जाते हैं और वोट नहीं डाल पाते दोस्तों। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन कई बार देखा गया है और शायद आपके साथ भी कभी हुआ होगा। अब इन वर्गों के वोट किसको मिलते हैं,
किसको नुकसान होता है, ये बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए दोस्तों। चुनाव आयोग पर उठने वाले सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है और बहुत सारी बातें हम आपको और बताएंगे, क्योंकि तमाम पार्टियां कई बार ये चुनाव आयोग पर आरोप लगा चुकी हैं और लंबे समय से वो सवाल आप सुनते भी आ रहे होंगे दोस्तों, लेकिन कुछ होता हुआ आप शायद नहीं देख रहे हैं। चुनाव दर चुनाव, सवाल दर सवाल का पहाड़ खड़ा होता जा रहा है। चुनाव आयोग पर एक और खेल का आरोप भी सुप्रिया सुले ने लगा दिया दोस्तों। हालांकि उन्होंने इसे आरोप नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो कहा उससे आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि वो क्या है जो सुप्रिया सुले कहना चाहती हैं। उनकी पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार के सिंबल से मिलता जुलता सिंबल दूसरों को अलॉट कर दिया गया। इस बारे में चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करने के बाद भी दूसरों को दे दिया वो सिंबल चुनाव आयोग ने हटाया नहीं। आगे आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं इसका असर क्या हुआ होगा। आप समझ जाइए इस चीज को। एनसीपी और शिवसेना के टूटने और असली नकली के खेल में चुनाव आयोग की मुस्तैदी भी आप सब देख चुके हैं दोस्तों। चुनाव आयोग पर उठते सवाल उतने ही अनंत हैं जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंत था। आज पहली बार खुलकर राहुल गांधी और महाविकास अघाड़ी ने, इनके नेताओं ने मैं सबूत, ये सब कुछ सवाल उठाए हैं, डिमांड की है। अगर अब भी चुनाव आयोग शक दूर नहीं करता है, कोरी तुकबंदी और नेताओं की तरह भाषणबाजी करके मामला निपटाने की कोशिश करता है, तो फिर सारी तस्वीर आईने की तरह साफ समझ लीजिए। लोकतंत्र और संविधान को भी आप साफ साफ देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि कहां और कैसा खेल चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, हमेशा की तरह अब फिर एक बार विदा लेने का वक्त आ चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए, ताकि इसी तरह की और भी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।